अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मौजूद हूं लियारी में। इस इलाके में इससे पहले भी कई मरतबा मैं आ चुका हूं, लेकिन आज आने की वजह यह है कि ये आपको बताया जाए कि इलाके की मौजूदा सूरत हाल क्या है। लियारी के बारे में कराची शहर में और कराची से बाहर भी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जब भी बात होती है तो यही कहा जाता है, यही तसव्वुर किया जाता है कि इस इलाके में हमेशा से ही बदअमनी रही है। यहाँ पर कोई ना जाए, यहाँ पर जाना ख़तरे से खाली नहीं है, यहाँ पर गैंगस्टर्स बसते हैं, यहाँ पर गैंग वॉर होती रहती है। मैं इस इलाके में से पहले भी कई मरतबा आ चुका हूँ और जब भी मैं यहाँ इस इलाके में आया हूँ तो मैंने कभी अपने आप को गैर महफूज नहीं समझा। लेकिन आज जब मैं आ रहा था तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल में मैं एक ऐसे इलाके में जा रहा हूँ कि जो मैदान जंग बना हुआ है। यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ, जिसमें बेशतर ख़वातीन और मासूम बच्चे थे। इस इलाके की और मौजूदा सूरत हाल की तफसील बताते हुए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज के प्रोग्राम में आपको एरियल व्यू भी मिल रहा है, ज़रा आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि लियारी दरअसल है क्या, इसमें आबादी कितनी है। गुंजान आबाद इलाका है और साथ साथ घर जुड़े हुए हैं, पतली गलियां हैं कि जिनमें जाना बहुत मुश्किल होता है और इन इलाकों में, इन गलियों में सिर्फ वही जा सकता है कि जो यहाँ का रहने वाला हो। अगर कोई बाहर से आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो किस तरफ जा रहा है। सो कलाकोट का ये इलाका है, वो सामने चाकीवाड़ा है और दूसरी जानिब जो मैं अब आपको इलाका बताने वाला हूँ, सिंगू लेन, ये इलाका सिंगू लेन कहलाता है। और कुछ यहाँ बुलंदी से आप सिंगू लेन की ये गलियाँ भी देख सकते हैं। ज़्यादा डेवलप्ड इलाका नहीं है, जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उस तरह से, उस लिहाज से डेवलपमेंट नहीं है। बहुत कम लोग आपको यहाँ पर गली में दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम चहलकदमी हो रही है, कुछ ख़वातीन, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले, यानी कि जो भी हालात ख़राब हुए, इससे पहले यहाँ पर काफ़ी रश हुआ करता था, चाहे वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सिंगू लेन से आगे बढ़ते हुए दूसरी जानिब जो इलाका जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो दूसरा ग्रुप मौजूद है, ये इलाका कहलाता है रांगीवाड़ा का। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर एक पानी की टंकी भी है और उसके नीचे कुछ घने दरख्त भी मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि इन घने दरख्तों में से कुछ फायर किए गए अवान बम और उसके फायरिंग भी की गई, और उसके अलावा जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर पानी की टंकी है, वहाँ पर भी वहाँ से भी ये अवान बम चलाए गए। ये अवान बम तो वहाँ से ठीक है चलाए गए, लेकिन जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जिस जगह पर चलाए गए वो दाएं जानिब ये नीचे गली है, बिल्कुल डायरेक्ट एक सीध में ये अवान बम चलाए गए और ख़वातीन को जाकर हिट हुए, बच्चे हिट हुए, उनकी कीमती जानों का ज़िया हुआ। तो वहीं पर इस पूरे वाक़े में, यानी कि जिस तरह से चलाई जा रही हैं और जिस जगह आकर ये हिट कर रहे हैं, यहाँ बीच में एक बिल्डिंग के ऊपर आपको कुछ बोरियां दिखाई दे रही होंगी जो कि बिल्कुल एज पे लगाई गई हैं। ये पोस्ट बनाई गई है और ये पोस्ट पुलिस की पोस्ट है कि जहाँ पर पुलिस का एहलकार मौजूद होता है। आज मौजूद नहीं है, लेकिन जब ये वाक़या हुआ तब मौजूद था। जब उससे कहा गया कि तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो, तुम्हारा काम यहाँ पर खड़े होकर क्या तमाशा देखना है, तो उसका ये कहना था कि जी हमें इजाज़त नहीं है। उसके दाएं तरफ से ये हमला किया जा रहा है, बाएं तरफ जाकर ये बम गिर रहे हैं और वो वहाँ पर खड़ा सिर्फ दाएं बाएं देख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। अगर तमाशाई बनना है तो उसको जाकर किसी मेले में छोड़ाएं, जाकर वहां पर उसे कहें कि जाकर तमाशा देखे, या अगर अभी पहले सिंध फेस्टिवल हुआ तो जाके वो सिंध फेस्टिवल में वहां पे जाके तमाशा देखे। ये जगह उसकी जगह नहीं है। और अभी हम जिस बुलंदी पे खड़े होकर ये आपके लिए सारा ये मंजर पेश कर रहे हैं लियारी का, ये इंतहाई खतरनाक जगह है, इस तरह से खतरनाक है और बहुत रिस्की है यहाँ पर खड़े होकर आपको सारी तफसील बताना, क्योंकि पहले यहाँ पर सिर्फ एक नाम था जो कि हम सुनते थे, जिनसे हम जाकर बात भी करते थे, वो था सरदार उज़ैर जान का। अब वो मुल्क में नहीं है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि वो मस्कत में हैं, फिर उसके बाद ये पता चला कि दुबई में हैं, अब वो साउथ अफ्रीका में हैं और उनके कुछ और करीबी साथी भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। दूसरी जानिब बाबा लाडना नामी शख्स, जिसको हमेशा से ही गैंगस्टर कहा जाता रहा है, ये गैंगस्टर बनने से पहले यहीं का रहने वाला था, लेकिन एक निजी बैंक में, हमारे ही मुल्क के कराची शहर के निजी बैंक में यूनियन का हिस्सा था, जो मुख्तलिफ इदारों में यूनियंस हुआ करती हैं, यूनियन का हिस्सा था। फिर उसके बाद यहाँ इस गैंग में शामिल हुआ। बाबा लाडला से मेरी भी एक दफ़ा मुलाकात हो चुकी। जब मुलाकात हुई तो वहाँ पर उज़ैर जान भी मौजूद थे, बाबा लाडला भी मौजूद था और उस वक्त कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि आपस में कोई इख्तलाफात हैं, लेकिन इख्तलाफात हुए और इख्तलाफात के जन्म लेने का उस वक्त अंदाज़ा हुआ, तब मंजर आम पर आए कि जब ज़फ़र बलोच को कत्ल किया गया और अब ये जंग है, वहाँ से हमला होता है, यकीनन यहाँ पर लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं,
लोग तो यकीनन वहाँ भी रह रहे होंगे, लेकिन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि वो लियारी में रहते हैं। इब्तिदा में आपको हमने तफसील बताई, अब आगे बढ़कर हम आपको वो जगह बताते हैं, दिखाते हैं कि जहाँ पर ये जब धमाका हुआ तो लोग मौजूद थे, ख़वातीन मौजूद थीं और वहाँ पर खून के निशानात मौजूद हैं, लोगों के अज़ाब बिखरे हुए थे, क़यामत का मंजर था और लोग क्या कहते हैं, आइए चलकर आपको वो भी सुनवाते हैं। नाज़रीन, अब हम लियारी में उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जिसके नतीजे में 24 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, जिसमें अक्सरियत ख़वातीन की थी और मासूम बच्चों की थी। ये वो जगह है, ये वो बाज़ार है कि जहां पर मामूल के मुताबिक रोज़ाना लोग आते हैं, ख़रीदारी के लिए आते हैं। दुकानें अभी तो मुझे अतराफ़ में दाएँ तरफ बाएँ तरफ जो मैं दुकानें देख रहा हूँ ये सब बंद हैं, शटर नीचे हैं, लेकिन इसी जगह पर ये आकर बम गिरे, ऐवान बम जो यहाँ पर फेंके गए और जिस तरफ से फेंके गए वो बिल्कुल सामने टंकी है बुलंदी पर कि जहाँ से ये फायर किए गए और वो आकर सीधा यहाँ पर बाज़ार में गिरे। फिर उसके बाद रेंजर्स की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई, जवाबी कार्रवाई में जो वहाँ पर इसको फायर करने वाले थे उनको इनकाउंटर करके हलाक किया गया। अब यहाँ पर बाज़ार बंद है, यकीनन खौफ का आलम भी है, अफसोस है, सोग है, क्योंकि ये इस तरह के वाक़यात की जितने भी अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है। जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी हम बात करके उनकी राय जानेंगे कि अब आज के लियारी के जो हालात हैं वो क्या हैं, कि जहाँ पर हमने ये देखा है कि बिलकती बहनें हैं, सिसकती माएँ हैं, तड़पते भाई और बाप हैं। मुझे बताओ कि आप यहीं पे रहते हो? जी। मुझे बताओ कि जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? घर पर थे, बाजार में थे? मैं इधर ही खड़ा हुआ था, मैंने देखा इधर बम धमाके गिर रहे। हम लोग ने क्या किया, औरत लोग को गली से हम लोग ने निकाला है। हमने कहा अम्मा तुम लोग इधर से निकलो, तुम लोग के लिए फायदा है। हम लोग ने निकाल दिया। फिर हम लोग इधर, अब मैं ऐसे भाग के आ गया, मैंने देखा इधर बम धमाका हुआ था, सही है। और इधर आया हुआ था, मैंने देखा लाशें पड़े हुए थे, 10-12 लाशें थे, कोई उठाने वाला नहीं था इसका। वहाँ पर जिसने ये सब किया, जिनकी तरफ से ये ऐवान बम चलाए गए, वो कौन है? वो पता नहीं कौन है। अभी आपस में लड़ाई, अभी हम लोग मारा जा रहे हैं, हम लोग क्या करें? हम लोग को जिंदा क्यों रखा हुआ? हम लोग को भी मार डाले ना, हम लोग क्यों जिंदा इधर? रोको, बोलो भाई, हम लोग माफी चाहते हैं तो अमन करो, अमन के अलावा कुछ नहीं करो, तो अमन चाहिए लियारी पे। फायरिंग जब उस तरह से हुई तो क्या यहाँ से जवाबी फायरिंग नहीं हुई है? यहाँ से नहीं कुछ भी, यहाँ पर तो मार्केट था सारा, सुबह सवेरा था, मतलब बहुत रश था। अम्मा क्या कह रहे हो आप? बेटा ये क्या हो रहा है? हम बहुत मजबूर हैं, हमारे बच्चों का लाश आ रहा है घर में, मार्केट जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, क्या करें तुम बोलो? हम इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए? मजबूर हो गए, क्या करें? किधर जाए? हमारा घर है, किधर जाए? हमारा बच्चा लोग का मुस्तकबल खराब है, स्कूल नहीं जाते, पढ़ने नहीं जाते, कोई कुछ नहीं जानते, बस ऐसा घर में अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, बैठ जाओ। कितना तक हम करेगा? अभी 6-5 साल हो रहे ये वाक़यात हो रहे, कितना तक हम ऐसा करेगा? तुम बोलो। यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको एक और बात बताऊं कि इससे पहले जब भी मैं लियारी में आया हूँ तो लोगों का ये कहना होता था कि कुछ मखसूस चेहरे देखने को मिलते हैं, लगता यूँ है कि जिस तरह इन लोगों को हमेशा आगे कर दिया जाता है बात करने को, लेकिन ये वो तमाम चेहरे हैं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे हैं। यहाँ पर नौजवान है जी, कल आप जख्मी हुए थे यहाँ जी? अस्पताल आपको कौन लेकर गया? वालिद ले गया। एम्बुलेंस थी या खुद अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपकी तरफ। उस वक्त यहाँ पर पुलिस का कोई आदमी था? पुलिस की कोई वैन मौजूद थी? भी नहीं थे, कोई नहीं था। कौन? सब भत्ते खाने गए थे। हम सब सिर्फ यहाँ जल रहे हैं, इसी आग के अंदर जल रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है? कसूर हमारा क्या है? आवाम के बच्चों का। यहाँ तो कोई तो बंदा ऐसा नहीं था जिसके पास असला मौजूद हुआ हो, डीजी रेंजर्स आया हो, कोई भी बंदा, जो औरतें जो बच्चे यहाँ शहीद हुए हैं, किसी के पास असला बरामद हुआ हो, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ बरामद हुआ हो जिससे ये साबित हुआ हो कि ये इलाका ख़राब है। ये तो सारे मासूम थे। पीपल्स पार्टी का हमने जिसको वोट दिया, इंतखाब करने के बाद वो शख्स आज यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात होते हैं ये तो एक मामूल बन चुका हुआ है कि ऐलान करते हैं और उसके बाद मामला जो है वो आगे इसी तरह चलता है। अब इस
इलाके पे राज किसका है, कौन कंट्रोल कर रहा है? हमने अपनी डिमांड पर, अपनी ख्वाहिश पर, अपने एमपीए उनको हमने उनका नाम दिया। उसके बावजूद फिर ये शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ के हमारे लोगों की यही तासुर है कि ये शायद पीपल्स पार्टी हमें सज़ा दे रही है कि शायद हमने उनसे अपने नुमाइंदे मांगे कि हमारे लियारी का ही कोई होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इनामात से क्या होगा, 2 या 4 दिन उनके घर के चूल्हे जलेंगे, कोई वापस तो नहीं आएगा। अभी इलाके का कंट्रोल लेने की कोशिश की जा रही है, किसका कंट्रोल है, कौन राज कर रहा है यहाँ पर? जी, सबसे पहले तो कोशिश यही है कि पीपल्स पार्टी खुद अपनी कंट्रोल ले आए अच्छे तरीके से, चाहे कोई भी पार्टी उसका साथ दे। अब वो शख्स कौन है, वो जिनको नॉमिनेट करेंगे आगे, वो सारे 5 साल या उससे आगे के वो किस तरह लायमल बनाता है इस इलाके के लिए, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। आगे चलकर जी कुछ मैं यहाँ पर खवातीन मुझे नजर आई हैं, मैं इनसे बात कर लूँ मुख्तसरन। अम्मा कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का बेटा। ये बताइए क्या सूरत हाल है? हम कुछ नहीं बोल सकते, देख सकते हैं इंडिया में, देखते हो ना, नहीं बोलते, खामोश रहते। अभी हम भी खामोश रहते। आप ऐसा करें, हमारा रोजी रोटी का मसला है वो चालू कर देवे, वो चौकी बनावे, पुलिस होवे जगह जगह पे। कितने गिरी थी लाशें, बहुत थी। हम बहुत परेशान हैं बेटा, कुछ मसला आगे बोलो, हल करे। जिसी को हुकूमत अच्छी थी मुशरत की, कभी कुछ नहीं थी, कुछ नहीं था, बहुत मुशरत अच्छा था, हालात पुरसुकून थे, पुरसुकून थे, कभी हमने कुछ नहीं देखा। ये परिंदे को भी ऐसा पर नहीं मारा है। इस गली में साथ ही जहाँ पर ये वाक़या हुआ है वहाँ पर साथ में ये सुजुकी वैन के ऊपर जो है लोग सामान लोड करके, जो नकल मकानी की बात हो रही थी कि लोग यहाँ से जा रहे हैं ताकि किसी महफूज मकाम की तरफ जाएं, ये सामान आपके है जी? जी सर। आप कहाँ रहते हो? नहीं, झटपट मार्केट में, इसी गली में। इसी गली में रहते हो? जी सर। मुझे बताओ कि अब ये क्या सामान कहाँ लेकर जा रहे हो घर का? क्या करें, नेवल जा रहे हैं सर, नेवल कॉलोनी। नेवल कॉलोनी जी। तो यहाँ से जाने की वजह क्या, यही जो ये हालात ख़राब है इस वजह से सर। मुझे ये बताइए कि ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। भाई ये निशाना बनाया गया इसीलिए, ये देखो अभी लियारी के अंदर जो अच्छा काम, फर्स्ट क्लास काम, तरक्की काम हो रहा था, ये जो इनको ये जो गए दूसरे के तलवे छांट रहे हैं, MQM वाले के पास गोद में बैठा हुआ है नबील गबोल, उसके ये हरकतों के वजह से इसको ये अज़म नहीं हो रहा है कि लियारी में अच्छा तरक्याती काम हो रहा है, स्कूल है बच्चियों के लिए, सब कुछ यहाँ पर बन रहा है, उसको ये चीज़ अज़म नहीं हो रहा है। उसने आज ये हरकत करके दिखाया, भाइयों को लड़वा रहे हैं। आज हमारे इलाके का ये हाल नहीं था, इधर ऐसा इलाका था, रात को 3 बजे 4 बजे तो खुले घूमता था, कोई तेरा नाम नहीं लेता था उसके अब्दुलरहमान के दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। और ये भी जो आप गुफ्तगू सुन रहे थे, इससे मैं भी इत्तफाक करता हूँ कि आज, और इत्तफाक करने की एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जब भी हम किसी इलाके में जाते हैं तो हम उसमें अतराफ़ में देखते हैं कि हालात क्या हैं, लोगों के चेहरे देखते हैं, चेहरे देखकर भी अंदाज़ा हो जाता है कि कहानी क्या है, जंग है, अमन है, सुकून है, बर्बादी है, क्या है। हम भी जब यहाँ पर आया करते थे इससे पहले तो हमें कोई ज़्यादा ख़तरा महसूस नहीं होता था, लेकिन आज जब हम आकर यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं इस बाज़ार से कि लियारी में जहाँ पर ये झटपट बाज़ार में ये धमाका हुआ और ख़वातीन हलाक हुई, बच्चे हलाक हुए, तो हमें भी इंतहाई ये सूरत हाल ख़तरनाक दिखाई दे रही थी और ख़तरा महसूस हो रहा था कि हम भी एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर जा रहे हैं। बहरहाल जी, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी और जब दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी तो हम उन फैमिली से भी मुलाकात करेंगे कि जिनके अपने प्यारे उनसे बिछड़ गए। मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। हम लोग कितना लाचार है, सुबह काम पे जाते हैं, रात को काम से आते, हमारे बच्चे ऐसा जख्मी पड़े। 1.5 साल का बच्चा, साल का बच्चा इसमें लपेटा था, माँ का गोद में था। ये बताएं आप। कोई बोलने वाले ही नहीं है, कोई पूछने वाले ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सारे लावारिस हैं। हम लोग पढ़ना लिखना नहीं जाने, घर पर बैठे बॉम्ब की आवाजें सुने। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं लियारी में झटपट बाज़ार के, जहाँ पर ये धमाका हुआ और कीमती जानों का ज़िया हुआ। हम आपको वो मनाजिर दिखाना चाहेंगे कि जब ये यहाँ पर धमाका हुआ तो उसके बाद की क्या सूरत हाल थी। ये पीछे दीवार पे ये वो जगह है कि जहाँ पर अभी भी खून के निशानात मौजूद हैं और यहाँ पर 1.5 साला बच्ची के जिस्म के आज़ाद थे। फिर उसके अलावा आप अगर ये ज़मीन पर देखिए तो अभी भी आपको ये खून के निशानात, ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये जो गद्दी है इसके नीचे भी आप ये देखिए कि खून के निशानात मौजूद हैं। इसी बच्चा है, छोटा बच्चा था कि जिसका ये यहाँ पर
1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा? 1.5 साल का बच्चा इसमें लपेटा था, माँ का गोद में था। माँ और वो बच्चा दोनों ही इस अब दुनिया में नहीं। आगे बढ़कर यहाँ पर इसी तरह से जगह जगह पर ये आज़ा हैं बिखरे हुए थे, और ये यहाँ पर भी ये सामने जो है वो इंसानी आज़ा दिखाई दे रहे हैं, जो कि धमाके के बाद जाकर ये सीमेंट की साइड है, एज है, जिस पर जाकर ये चिपक गए। जी, हमारे साथ अब कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, हम इनसे इनकी राय जानते हैं। बहन, ये बताइएगा कि ये वाक़या आपके घर के बिल्कुल साथ हुआ है और ये फायरिंग के वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है गुज़श्ता कई हफ्तों से, कई महीनों से। कई महीनों से हो रहा है। मुझे बताएं आप। कोई बोलने वाले ही नहीं है, कोई पूछने वाले ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सारे लावारिस हैं। पहले मैंने एक दुआएं देती थी, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। अब तो मैं कुरान शरीफ भी उठाती हूँ। जिसने भी किया है उनको अल्लाह इस दुनिया भी सजा दे, उस दुनिया में भी सजा दे। इसको ना जमीन उठाए ना आसमान उठाए, ये भी कुत्ते की मौत मरे। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे हम उनकी राय जानते हैं इस वाक़े के हवाले से और इसके अलावा भी जो सूरत हाल रही है। अम्मा, ये बताएं कि अब आपकी नज़र में क्या हो सकता है, किस तरह बेहतर किया जाए सूरत हाल को? पता नहीं किधर से आया, हम लोग को लगा, हम लोग ये गवाह नहीं देंगे, ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया। आपके घर में भी गिरा? हाँ, घर में सब चूड़ा गिरा। घर के अंदर? किस जगह? 3-4 यहाँ पर गिरा, कोमन में 3-4 जनों को लगा। बहुत यानी कि नाजायज हो रहा है, अभी इंसान रह नहीं सकता। हम लोग कितना लाचार है, सुबह काम पे जाते हैं, रात को काम से आते, हमारे बच्चे ऐसा जख्मी पड़े, हम लोग कहाँ जाए, किसे बोले? इसको लगा बच्ची को, जरा देखने इसको। कहाँ पर थी आपकी बेटी जब ये? यहाँ पर सीढ़ी पे थी, खड़ी हुई थी और लगा इसको। तो इसकी अम्मी काम पे जाती है, मोहल्ले वालों ने मिलके सामने क्लिनिक में लेके गए और दूसरे बच्चियां 2 यहाँ पर भी जख्मी पड़े हुए थे। यहाँ पर तो वो वहाँ पर ज्यादा था, इन लोगों को देख रहे थे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। हम खुद भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि आओ हमारे घर में भी देखो, कोई बच्चियां पड़ी हुई है। 2 घंटे तक इन लोगों को इधर कोई उठाने वाला नहीं है इस गली को, जैसा कि लावारिस से किराए के घर है। हम छोड़ के हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे हिफाजत में नहीं है, हम घर से परेशान भी हो गए, कहाँ जाए? बच्चे बोलते अम्मा चलो, कहाँ जाए? हम गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है कि नया घर ले। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक हम बेगुनाहों की लाशें उठाते रहेंगे? अगर यही हाल रहा, जिस दिन अवाम अपने सर से हटी तो फिर किसी की भी खैर नहीं है। ना पीपल्स पार्टी को देखेंगे, ना किसी और पार्टी को देखेंगे। जिस दिन अवाम बाहर निकली फिर किसी को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। बेहतर यही है, हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट से, अपने ये जर्नल से कि ये सिलसिला बंद कराए। अगर मजीद ये सिलसिला चलता रहा, आखिर में यही होगा कि औरतें लाशें उठाएं। मर्द तो सारे ख़त्म हो गए, तकरीबन मर्द ख़त्म हो गए हैं, और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो मजबूर होके ये लियारी वाले सारी अवाम बाहर निकलेगी, फिर किसी को भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी हो, फिर आके सामना करें। तो खवातीन पर भी हमले हो रहे हैं, खवातीन पर ऐसे हमले कि बच्चे कुरान पाक हाथ में लिए हुए हैं और जबान बजाए मुंह के निकलने के सर से जबान निकली हुई है। ऐसी लाशें कल हमने उठाए हैं। किसी औरत का सर नहीं है, किसी का दर्द नहीं है, किसी का टांग नहीं है। ये कौन सी इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं, ये दरिंदगी है। दरिंदगी से भी बल्कि बदतर है। इनको कोई नाम नहीं देंगे हम। हद हो गई जुल्म की। बस अब मजीद हम लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर और ज्यादा हुआ तो अवाम बाहर निकलेगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। इस बेयकीनी की सूरत हाल को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि यही लोग बेहतर जानते हैं जो इस तकलीफ में से गुजर रहे हैं, जो इस अजाब में से गुजर रहे हैं। आगे बढ़कर हम उन फैमिली से मुलाकात करते हैं कि जिनके घर में खुशियां थीं, लेकिन अब इस धमाके के बाद वहां से जनाजे उठे, खवातीन अपनी जान से हाथ धो बैठी, बच्चों की जानों का ज़िया हुआ, और अब वहां पर खुशियां नहीं, वहां पर अब मातम है।
अब हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर दो कम उम्र बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे, धमाका हुआ और ज़ख्मी हुए। हमारे साथ शामिर और शामिर का छोटा भाई इबाद है। शामिर, ये बताओ कि उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे कि जब ये धमाका हुआ? दुकान में था, सफाई कर रहा था, ज़रा धमाका होकर छर्रा मेरा यहाँ पर लगा और शीशा मेरा सर पे लगा, माथे पे लगा। हाँ, जब बाहर दिख रहा तो धुआं ही धुआं था और कोई दिख रहा भी नहीं था। और आपका भाई? भाई भी दिख रहा नहीं था, मतलब भाई ज़रा लड़के ने गली का अंदर ले गया, ये पता नहीं मेरा भाई को भी लगा, ये भी मुझे पता नहीं था। सारा धुआं धुआं था, सब जगह धुआं धुआं था। तब से जो है वो आपका भाई तकलीफ़ में है। ये रात को भी तकलीफ़ होता है इसको, रात को भी ज़्यादातर तकलीफ़ें होते हैं। बोलते हैं पैर इस तरफ करो उस तरफ करो, बहुत तकलीफ़ होते है। पेशाब करने में भी तकलीफ़ होता है। सुबह से पेशाब नहीं किया था, अभी रात को पेशाब किया था, सुबह से पेशाब नहीं किया था। आपकी कैसी तबीयत है अब? आप वालदा हैं, यकीनन बच्चे तो ये सब देखकर घबरा ही गए होंगे और तकलीफ़ भी थी, लेकिन आपके लिए तो उससे भी बढ़कर तकलीफ। हाँ, ये सारा रात इतना नहीं सोया है। बोलते हैं अम्मी मेरे को इस तरह लेटाओ इस तरह लेटाओ, अभी ये न पकाना पेशाब इसके लिए बड़ा मुश्किल से हो रहा है। ये सब बाहर ही खेल रहा था, अपने अब्बू के पीछे भागा हुआ। अभी इतना धमाका हुआ, ये कौन से लथपथ पड़ा हुआ था, ऐसा धमाके ने इसको उड़ाकर ज़मीन पे फेंक दिया है। इसका ये भाई है, यहाँ पर दुकान में सामने काम करता है। ये भी ऐसे ही दुकान का शीशे साफ कर रहा था, अच्छा हुआ ये थोड़ा अंदर ही गया हुआ था, फिर बाहर निकला इतना धमाका हुआ, इसका छर्रा इसे दिल पर भी लगा था और यहाँ पर पेशानी पे भी इसके छर्रे लगे। अभी इतना खून से लथपथ था, मैंने देखकर मेरा तो इतना हालत ख़राब हो गया। मैं खुद पहले से मरीज़ हूँ, बीमार हूँ, मेरे को कैंसर की बीमारी है। मैं अपने इलाज के लिए इतना परेशान हूँ और ऊपर से ये परेशानी मेरे ऊपर आया है। अभी तुम खुद बताओ, ऐसे माहौल में गरीब इंसान क्या कर सकता है। अभी लड़ाई के झगड़े में इन दोनों की ग्रुप में हम लोग बीच में गरीब, हम लोग का क्या कसूर है। हम लोग तो चाहते हैं कि अमन हो जाए, लियारी पुरसुकून हो जाए, फिर से हम लोग का ऐसी माहौल बन जाए, दोनों ग्रुप एक साथ हो जाए ना, हम लोग को अवाम को भी परेशानी ना हो। इस रोज़गार नहीं है, सब कुछ बंद है। इसका अब्बू बेरोज़गार है, कई साल से बेरोज़गार ऐसे बैठा हुआ है। ये बेचारा ये खुद ये काम करता है। तो आप तो नहीं अपने बच्चों को बाहर जाना चाहेंगे ना कि बाहर बाहर तो कैसे, ये तो घर के सामने हम लोग का वाकया हुआ है। ये तो स्कूल का पेपर देना, कल आज पेपर है, कल एक दिन इसके स्कूल का छुट्टी है। ये बाहर निकला अपने अब्बू के पीछे, ऐसे ही बाहर निकलते ही धमाका हुआ। अगर हम लोग इंसान नहीं, ये बाहर भी नहीं निकल सके, डर के मारे सारे दिन हम लोग घर पे कैसे, चलो बड़े तो काबू कर सकते, अभी छोटों को हम लोग कैसे काबू कर सकते हैं। छोटे बच्चे खेल कूद में अचानक बाहर निकल जाते हैं ना। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी एक ऐसी माँ की कि जो ख़ुद भी बीमार हैं, कैंसर की मरीज़ा हैं और घर से यकीनन बच्चों को बाहर जाने से रोकना बहुत मुश्किल है और बच्चों ने स्कूल भी जाना है या काम काज भी करने हैं। इसी तरह से घर के बिल्कुल करीब ये बच्चे थे कि जहाँ पर ये धमाका हुआ और एक छोटा बच्चा कि जिसका तो कोई कसूर भी नहीं है, जिसने कभी को ना किसी को कभी कुछ बुरा नहीं कहा है। आप उसकी हालत देखिए कि उसकी दोनों टांगें ज़ख्मी हैं, एक टांग उसकी फ्रैक्चर्ड है, दूसरी टांग पे भी उसको ज़ख्म आए हैं और तकलीफ़ में है। और एक माँ जो है वो ये तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त करती होगी कि जब वो देखती है कि उसका छोटा बच्चा कि जिसको इतने प्यार से, इतने नाज से उसको उसकी परवरिश की गई है, उसकी हर ख्वाहिश को, गुर्बत के बावजूद उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की गई है, वो इस हाल में पड़ा है और इस हाल तक उसको पहुंचाने वाला कोई और नहीं है बल्कि यहीं के लोग हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं। आगे बढ़कर एक और फैमिली से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो किस दुख में है। नाज़रीन, इन धमाकों में बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए और उन्हीं में से एक ज़ेबुन्निसा साहिबा जिनके घर में मौजूद हैं, शदीद ज़ख्मी हुई
और ज़ख्मी हालत में, और जितनी ज़ख्मी हुई इनको होना तो अस्पताल में चाहिए था, लेकिन अस्पताल में ज़्यादा देर तक इनको रखा नहीं गया और घर वालों को फिर इनको मजबूरन घर लाना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इनसे गुफ्तगू करते हैं, गो के तकलीफ़ में हैं और हमारी भी यही कोशिश होगी कि कम से कम बात की जाए। ये बताइए कि जब आप बाज़ार गईं, घर का सौदा सल्फ लेने के लिए गई थी? जी हाँ, और सौदा लेने गई। मैं टमाटर वाले के पास खड़ी थी, एक कोने में खड़ी हो गई। टमाटर बस 2-3 दाने हैं जिन मैंने प्याले में डाले थे कि अचानक धमाका हुआ, ज़ोरदार। एक भी नहीं, 2-3 धमाके साथ में हुए और औरतें जो बीच में से आना जाना था वो सब एक दूसरे के ऊपर गिरी, वो सब ख़त्म हो गई थी। आपकी वालदा के ज़ख्मी होने की खबर जो है वो आप तक कब पहुँची? हमें कुछ देर बाद ही पहुंची। हम फ़ौरन सेवल गए तो मेरी अम्मी खून से भरी हुई थी, ज़मीन पे पड़ी हुई थी, बेड तो थे ही नहीं। फिर हम लोगों ने यहाँ वहाँ से बेड का इंतज़ाम करके इन्हें लाया वहाँ पर। और उन लोगों ने पहले तो वो टांके भी नहीं लगा रहे थे, ऐसे ही बस ड्रेसिंग कर रहे थे। फिर हमने कहा फिर टांके लगे और फिर छुट्टी दे दी है। और अम्मी की ये हालत है। तो इनके इलाज पे तो खासा ख़र्चा भी होगा। हाँ ना, तो हम कहाँ से खर्चा करेंगे, इतना जो खर्चा होगा। भाई रोज़गार इनकी ऐसी है, हम क्या कहें। और कमाने वाला कौन है? अब्बू हैं, वो भी बीमार रहते हैं और हम 3-4 बहनें हैं घर पर। नाज़रीन, आपने ये तकलीफ़ देखी कि ज़ेबुन्निसा साहिबा उस वक्त बाज़ार में मौजूद थी कि जब ये धमाका हुआ, रूटीन के मुताबिक सौदा सल्फ लेने के लिए गई थी और वहाँ पर कुछ और ऐसी ख़वातीन भी थीं कि जो इन्हीं के मोहल्ले से उनका ताल्लुक़ था। उनमें से कई ज़ख्मी हुई, कई आज इस दुनिया में नहीं। हस्पताल में जो इनका इलाज हुआ वो भी मुनासिब नहीं था। अभी भी इलाज की ज़रूरत है और इलाज के लिए किसी अच्छे हस्पताल में दाखिल कराना भी ज़रूरी है। लेकिन वो दाखिल कैसे कराया जाए कि जब घर में इतने वसाइल ही नहीं हैं। बस इतने ही वसाइल थे कि सरकारी अस्पताल में जो कुछ दिन रखा उन्होंने और अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी मेहरबानी या एहसान किया, उसी के तहत कुछ दिन इलाज हो और उसके बाद फिर घर। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी तो कुछ और ऐसी फैमिली से मुलाकात करेंगे जो रहते तो लियारी में हैं, पर उनको यही लग रहा होगा कि शायद वो लियारी में या वो पाकिस्तान में नहीं हैं, बल्कि वो अफ़गानिस्तान में हैं या किसी ऐसे मुल्क में या ऐसे इलाके में रह रहे हैं कि जहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हम लोग पढ़ना लिखना नहीं जाने, घर पर बैठे बम की आवाजें सुने। मैंने यूं देखा सब जगह में बम गिर रहे हैं। मैं फिर स्कूल गया, फिर मैंने यूं जान कर देखा बम गिरे। मुझको पता नहीं थी कि बहन की लाश भी वहाँ गिरी थी। अल्लाह, वापस मार करे भाई, मैं दोबारा अर्ज करे तो हम तो खुदा में अल्लाह बाप दबा ले आरिया चिंता नाज़रीन, हम एक और अब घर में मौजूद हैं जहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है। फ़हीम बलोच भी एक ऐसा नौजवान जो सब में बेहद मकबूल था और हर किसी के साथ उठना बैठना, हर किसी के चेहरे पर उसको देखकर मुस्कुराहट आ जाती थी। लेकिन आज वो भी इस दुनिया में नहीं और वो भी इसी धमाके की जद में आया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। उनकी वालदा और उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ये ज़रा वालदा के आगे कीजिए। कैसे पट गए, बम को बंद करना और भी नौजवान चले जाएंगे। बस मेरे एक बहन चले गए, लारी के खिलौने चले गए। बहन बहन को सब पहचानते और सब लियारी में 17 साल से 25 साल के लड़के जा रहे। रोजाना 3-4 नौजवानों की लाशें यहाँ पर गिरती है, या गोली की सूरत या बम धमाके की सूरत में गिर जाती। मैंने यूं देखा सब जगह में बम गिर रहे हैं। मैं फिर स्कूल गया, फिर मैंने यूं जान कर देखा बम गिरे। मुझको पता नहीं थी कि बहन की लाश भी वहाँ गिरी थी। अल्लाह,
मैं बोले जा रहा था, मैं किसी की लाश को नहीं देखता, मुझको बर्दाश्त नहीं होता है जवानों के लाश। अल्लाह मेरा पैंतन मालूम नहीं कैसे लगा क्या बोल, लेकिन एम्बुलेंस में बोला ये जवान, अल्लाह आपा को बुलाओ, अम्मी को बुलाओ, अलीम को बुलाओ। अम्मा का अलकादिर स्कूल में बैठ गया अपने जान बचाने के लिए। मम खत्म हो गया, फिर मैं अपने घर जाया, घर गई। अल्लाह पाइन को लेकर आओ। और भी तो जवान है, लारी में इतने बम गिरते, इतने जवानों को बर्बाद करते। किसी मुल्क पर हमला भी करते, इतने सारे बम नहीं गिराते। सब भी औरतें जल रहे, सब माए जल रहे। बम को बंद करना, ये हम लोग की तस्वीर निकालते हैं मीडिया पे, तो क्या फायदा होता है? कुछ भी फायदा नहीं था। इसके अलावा और बमबारी को बंद करना, अगर दोनों लड़ाई झगड़े में दोस्त होना है, MQM तो ज्यादा फायदा उठाएंगे, लारी से बहुत सारे फायदे उठाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह मेरे भाई को कौन लेकर आता है? अल्लाह आपका कोई और बेटा भी है? एक अलीम है, एक तो गड्डारी में पहले दरिया में गिर गया था। मैं ऐसा तो बदनसीब हूँ, मैं जल रहा हूँ। बोलते तू गाजी है, बोलते शहीद की माँ हो। दुनिया ने मुझको जलाया तो पानी में गिर गई, ये तो बम ने धमाके में गिर गया। ये तो जबरदस्ती ने बम गिरा, सब मर जाएंगे। यहाँ पे कोई गिरा जाए आप सब। अच्छा, ये इतने सारे इसला कहाँ से आते? इतने सारे इसला लियारी में कहाँ से आते? जबकि रखवाले मौजूद है, कानून साज मौजूद है, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद ये इतने सारे इसला हम क्या खुद बनाते हैं या लियारी वाले खुद बनाते हैं? आखिर ये किसी का भेजा हुआ है, कोई गवर्नमेंट देते है या फौज लेकर आते है। सप्लाई करने वाला आखिर कोई ना कोई है। आखिर सप्लाई करने वाला कौन है? आखिर ये जो सरहदों पर बैठे हुए क्या ऐसी सब ये क्लाशनकोप, गोलियां, बम सब दे देते कि जाओ लियारी वालों को मार दो? अगर ये कोई साजिश है, लियारी वालों ने क्या गुनाह किया? सिर्फ बलोच है, यहाँ पर और भी कौमें रहती, उनको भी बेचारों को नुकसान होता है हमारी वजह से। लियारी में सब पंजाबी है, पठान है, हिंदू है, सब है, लेकिन हमें दिल से उनसे प्यार है। उनका भी बेचारों का कसूर नहीं, हमारे साथ है, वो भी मर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम बलोच मर रहे हैं और हमारी वजह से वो भी बेचारे मर रहे। आखिर इतनी सारी इसलाह कहाँ से आती? इसलिए लाने वाला कोई है ना। आसमान से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो नहीं लेकर आते, खुदा नहीं भेजते उनको कि जाओ अपने लोगों को मारो, अपने बंदों को मारो। आकर देखो मुसलमान हिंदू भी इस तरीके से नहीं करते। आप बहन हैं, आपके भाई के साथ, और ना सिर्फ आपका भाई बल्कि जब भी किसी के घर में किसी का भाई, किसी के बाप, किसी की बहन, किसी की माँ और किसी शादीशुदा औरत की गोद उजड़ती है तो यकीनन वो सबका दुख साझा है। आप इस पर क्या कहेंगे? लेकिन और इंसान तो नहीं समझ सकते हैं ना, आखिर एक माँ की बददुआ तो ऊपर जाएगी ना। कब तक ऐसे लाशें गिरते रहेंगे? रोज हजारों बच्चे गिरते रहेंगे। हम लोग जब गए इम्तिहान देने के लिए, हम लोग जब बाहर निकले लाशें पड़ी हुई थी। हम लोग कहाँ से जाएं घर? ये मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? जबान यहाँ से निकलने के बजाय यहाँ से निकला हुआ था। रहम करें, अमन करें इस लियारी में। हम लोग पढ़ना लिखना नहीं जाने, घर पर बैठे बॉम्ब की आवाजें सुने, इस तरह नहीं हो सकता। हाथ में कलम रख के ही रहेंगे हम लोग को अमन चाहिए। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है नाज़रीन, इसमें कब तक किसी तरह से लाशें उठाई जाती रहेंगी, कब तक जो है वो घरों में सफ़ाई मातम बिछा रहेगा। और अभी ये जो आखिर में बात कही गई बिल्कुल सही है कि क्या अब इसको वियतनाम बना दिया गया है, क्या ये पाकिस्तान है या ये अब अफ़गानिस्तान है कि जिसमें लोग रह रहे हैं। और लियारी में जितना ज़्यादा असला है इसके ऊपर हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या सिर्फ बैठकर तमाशा देख रही है कि हाँ जी लोग लड़ रहे हैं, फायरिंग हो रही है, पुलिस जा रही है, रेंजर्स आ रही है, लोग एहतजाज कर रहे हैं? क्या सिर्फ यही सब देखते रहेंगे और उनकी नज़र में ये एक अपने हाथ का एक टूल बन गया, एक
हथियार बन गया है कि जब चाहा तो अपने फ़ायदे के लिए हुकूमत ने इस्तेमाल कर लिया और फिर उसके बाद लियारी के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उनको नहीं पूछा कि किस हाल में है, क्या कोई बेहतरी आई है, नहीं आई है। और ये जो माओं के टपकते हुए आंसू हैं, क्या इनकी भी कोई कीमत नहीं है? ये झगड़ा सिर्फ किसी एक ग्रुप का नहीं है, ये अब 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में बात फैल चुकी है। नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है। आज किसी को पैसे का लालच देकर 10,000 रुपये देकर कहा जाता है कि गोली चलाओ। कल दूसरी तरफ से उसी जिस ग्रुप पे एक दिन वो नौजवान गोली चला रहा होता है, दूसरा ग्रुप अगले दिन उसको ले लेते हैं और कहते हैं हमसे 15,000 ले लो, और दूसरे ग्रुप पे जिसके हक में थे एक दिन पहले उस पर गोली चलाओ। ये लोगों को इस्तेमाल किया जाता रहेगा। क्या इंसानी जान की कीमत यही है कि किसी को 10,000 दिया, किसी को 15,000 दिया? या क्या इंसानी जान की कीमत यही है कि जब कोई मारा जाता है तो उसके बाद 5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया, या जो जख्मी है उसके लिए 2 लाख रुपए का ऐलान कर दिया? इंसानी जान की कीमत ये नहीं, इससे और भी है, बहुत बढ़कर है। कब एहसास होगा? उम्मीद करते हैं कि एहसास जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो, ना कि आंसू हो, ना कि दुख हो, ना कि गम हो। और रात को 7 बजे के बाद लियारी की सूरत ये होती है कि लोग बाहर नहीं निकलते, और जब जिस तरह की अभी हम पोजीशन में बैठे हुए हैं कि जब बिजली चली जाती है तो उसके बाद ये गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, मार धाड़ शुरू हो जाती है। मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।